हरिओम। आज मुझे आपसे आरक्षण के विषय में सीधी सीधी बात करनी है। ये विषय ऐसा है जिसने हमारी प्रतिभाओं को बिल्कुल अपंग बना दिया है। न जाने क्यों ये विषवेल की तरह समाज में फैलता जा रहा है और देश के लिए और समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहली बात, अगर आप देखें तो छत्रपति साहू जी ने सबसे पहले आरक्षण को 1902 में शुरू किया था और उन्होंने सभी छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। वहां से ये चलते चलते अब 50% आरक्षण पर आ गया और उसमें भी 50 तरीके के और भी आरक्षण इसमें लग गए। डोमोसाइल, नारी, अपंग, दिव्यांग, विकलांग, पता नहीं क्या क्या। अब ये बताइए कि सवर्ण बच्चा जाए तो जाए कहाँ? क्या सवर्णों का अधिकार, जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, उनको खत्म करने का ये एक षड्यंत्र नहीं है? अरे क्यों आपके यहां पर आपका शासन प्रशासन फेल हो रहा है? जब अपार बौद्धिक क्षमता के लोग अकृत्यों में संलग्न हो जाएंगे व्यवसाय न मिलने के कारण, तो जो आरक्षण से आए हुए हैं प्रशासन में लोग हैं, क्या उस युति को या उस गुत्थी को सुलझा पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अरे उस देश का ही दुर्भाग्य है जिस देश में राजनेता तक आरक्षण पर चुने जाते हों। किसने बताया है कि आप नेता को आरक्षण के हिसाब से चुने? अरे उनकी कोई मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन तो रखिए ना, उनकी कोई शैक्षिक योग्यता तो रखिए, तभी वो समझेंगे कि दंश क्या है आरक्षण का। और आपने छात्रों में भी बंटवारा कर दिया। किसी भी प्रतियोगिता के लिए शुल्क सवर्णों का ज्यादा, सामान्य वर्ग का ज्यादा और आरक्षित वर्ग का बिल्कुल कम। उनको आपने सरकारी नौकरी से पहले उनको एडमिशन में, कट ऑफ लिस्ट में, व्यावसायिक संस्थानों में, सरकारी नौकरी में, प्रमोशन में, जिंदा रहने से लेकर मरने तक सभी चीजों में आरक्षित कर दिया। और जबकि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा खुशहाल और पैसे वाला वर्ग कोई है तो आरक्षित वर्ग ही है। जो वाकई आरक्षण के लिए हैं उनको क्या आपने लाभ दिया? अरे आप समान शिक्षा नीति लाइए, एक जैसा पढ़ाइए, फ्री में पढ़ाइए, सबको फ्री में इलाज दीजिए, एक जैसा टैक्स कीजिए। आप देखिए प्रतिभाएं आएंगी। आप जबरदस्ती किसी भी प्रतिभा को दबा रहे हैं और अप्रतिभावान व्यक्ति को ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोई एक आरक्षण का पूरे संसार में मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जो आरक्षण से आया हो और साइंटिस्ट बना हो, विश्वविख्यात डॉक्टर बना हो, और तो और उसने किसी भी जगह अपना एक सर्वोच्च शिखर पर जाकर योगदान दिया हो। आप कुछ सरकारी पद, राजनीतिक पद तो आरक्षण से देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आपको आउटपुट देगा, अपना योगदान देश के विकास में देगा। मुझे तो नहीं लगता। सेना क्यों हमारी आज सुदृढ़ है? क्योंकि सेना में आरक्षण नहीं है। आप जो भी हमारे रीढ़ की हड्डी हैं प्रशासन में, न्याय व्यवस्था हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, इनमें आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। चिकित्सक हो, अब आप आरक्षण में किसी एक आदमी को जिसके अंदर कैलिबर कंपाउंडर बनने का नहीं है, आप उसको मेडिकल की सीट और जो है खराब करा देते हैं। 99% वाला खाली बैठा होता है
और 33% वाला जो है आपको एडमिशन ले जाता है। कहाँ ले जाएंगे? सवर्णों को मैं चेता रहा हूं, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। संत समाज आपके साथ में है। हम किसी से द्वेष भावना में नहीं, समान अधिकार की बात करते हैं। जब हमारा संविधान कहता है कि समानता का अधिकार हर व्यक्ति को है, तो ये असमानता क्यों? अब आपका ये कहना कि असमानता दूर करने के लिए आरक्षण लिया है, तो असमानता है कहाँ? असमानता तो आप पैदा कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सवर्ण धन से बहुत अच्छा हो। कहां से लाएगा फीस? उसने क्या गुनाह किया है? आप सीधे सीधे सवर्णों को दबा रहे हैं, और ये ज्वालामुखी जिस दिन फटेगा, संपूर्ण क्रांति पूरे विश्व में आ जाएगी। आप दूसरे देशों को देखिए, प्रतिभाएं यहां से ले जाते हैं और तरक्की कर रहे हैं। आप ही की खान से निकले हुए हीरे बाहर किसी के ताज पे सज रहे हैं, और आप अपने ताज पर कोयले लेके घूम रहे हैं। क्यों नहीं आप सभी प्रतिभाओं को एक सा मौका देते हैं? आप शिक्षा में अगर बढ़ाना है तो किताबें मुफ्त कर दीजिए, प्राइवेट कॉलेज बंद कर दीजिए, सरकारी शिक्षा दीजिए सभी को एक समान। आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां है आप लोगों का विवेक? आप लोग नहीं समझ रहे कितनी बड़ी वेदना की बात है। अभी भी जागो। अरे 4% ब्राह्मण बनिए और क्षत्रिय रह गए, 12% के लिए आप पूरे जो है 88% लगे हुए हैं उनको नीचे दिखाने में। इतना भी मत दबाइए कि ज्वालामुखी बन जाए और चीजें और हालात बस में ना रहें। बहुत दुख है। एक होइए, साथ में चलिए, आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाइए, अपना जीवन बर्बाद होने से बचाइए। देश के हित के लिए आरक्षण हटाना बहुत जरूरी है। हमें राजनीति आपको करनी है तो आप अपनी राजनीति किसी और तरीके से करें। पढ़े लिखे नेता दें, पढ़े लिखे लोग दें, पढ़ा लिखा देश का नागरिक हो, लेकिन आरक्षण से रहित भारत चाहिए। भारत माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। भारत माता की जय।